जय श्री राम मित्रों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आचार्य प्रदीप कुमार शर्मा में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आचार्य प्रदीप कुमार शर्मा। मित्रों, मार्च महीने में ग्रहों का ट्रांजिट हर एक राशि के लिए कैसा रहेगा, इसकी हमने एक अलग से सीरीज शुरू की है। इसमें मैंने आपको मेष राशि से लेकर के वृश्चिक राशि तक की जानकारी दी है। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं और आप इनमें से किसी भी राशि के जातक हैं तो आप मेरे पिछली वीडियोस देख सकते हैं। आज जो बात हम करेंगे वो है धनु राशि की। धनु राशि के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा, लव, प्यार, दाम्पत्य जीवन, व्यापार, भाग्य, करियर, जॉब, इन सब की स्थिति इस मार्च महीने में क्या प्रभाव लेकर के आएगी, आइए मित्रों शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं स्वास्थ्य की। राशि का स्वामी जो है ये है देवगुरु बृहस्पति। दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति जो है ये पंचम भाव में गोचर कर रहा है, बुद्धि, ज्ञान भाव पर, और ये इस पंचम भाव का कारक भी है। यानी कि अगर हम स्वास्थ्य देखें तो ठीक ही नज़र आ रहा है, लेकिन दोस्तों तीसरे भाव में बैठा हुआ शनि जो कि खुद भी मूल त्रिकोण राशि में ही बैठा हुआ है, ये यहाँ पर अपनी तीसरी दृष्टि से इस देवगुरु बृहस्पति को देख रहा है। यानी कि यहाँ पर जो धनु राशि वाले जातक मोटापा, थायराइड, ऐसी कोई प्रॉब्लम से परेशान हैं तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। ज़्यादा कोई चिंता का विषय नहीं है, लेकिन शनि की जो दृष्टि है ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम देती है। बॉडी से रिलेटेड थायराइड, मोटापा जो है, इससे रिलेटेड प्रॉब्लम ये दे देता है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों शिक्षा की। शिक्षा की बात करें तो ये भी पंचम भाव का विषय है। पंचम भाव का स्वामी कौन है? ये यहाँ पर है मंगल देव। मंगल यहाँ पर दूसरे भाव में बैठा हुआ है उच्च राशि का, मकर राशि में शुक्र के साथ। यानी कि उच्च का मंगल ये पढ़ाई करने वाले जातकों के लिए, स्टूडेंट्स वर्ग के लिए बहुत ही अच्छा रिजल्ट फिलहाल दे भी रहा है। 15 मार्च तक ये सिचुएशन बहुत ही अच्छी है। 15 मार्च के बाद ये मंगल तीसरे भाव में चला जाएगा, शनि के साथ युति बनाएगा। यहाँ पर आपको उसके बाद 15 मार्च के बाद अपने पढ़ाई में और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत आप महसूस करेंगे। कंसंट्रेशन और आपको थोड़ा ज़्यादा करना पड़ सकता है, क्योंकि मंगल तीसरे भाव में पराक्रम का कारक तो है, लेकिन ये मेहनत आपकी बढ़ाएगा। आपको ज़्यादा यहाँ पर मेहनत करने की ज़रूरत महसूस होगी। अब बात कर लेते हैं दोस्त लव, रिलेशनशिप, प्रेम प्यार की। ये भी यहाँ पर पंचम भाव का विषय है। पंचम भाव का स्वामी मंगल दूसरे भाव में, उच्च राशि का मंगल और शुक्र की युति यहाँ पर दूसरे भाव में बनी हुई है, और पंचम भाव में देवगुरु बृहस्पति विराजमान है। यानी कि रिलेशनशिप के लिए भी ये जो समय चल रहा है काफ़ी अच्छा, काफ़ी बढ़िया चल रहा है। लेकिन 15 मार्च के बाद दोस्तों मंगल तीसरे भाव में जाने से हो सकता है आपका पार्टनर या आपकी पार्टनर, मेल हो या फीमेल हो, थोड़ा बिजी रहे अपने कामों में। यानी कि आपको समय को थोड़ा कम दे पाए 15 मार्च के बाद, ऐसा फील हो सकता है। यानी कि अगर आपको कोई भी ज़रूरी काम या कोई भी अपने दिल की बात या कोई भी महत्वपूर्ण काम आप उनसे निकलवाना चाहते हैं, या कोई मुलाकात या थोड़ा गेट टुगेदर लेना चाहते हैं, तो 15 मार्च के पहले पहले कोशिश करिए कि कब मुलाकात हो जाए तो आपको टाइम साथ में स्पेंड करने का समय मिल सकता है। 15 मार्च के बाद ये मंगल जो है वो तीसरे भाव में शनि के साथ जाएगा, तो वो व्यस्त भी रहेंगे और आप उनका नेचर जो है थोड़ा बहुत मूड स्विंग भी देख सकते हैं, यानी थोड़ा बहुत बदलाव उनके नेचर में आ सकता है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं यहाँ पर दाम्पत्य जीवन की। दाम्पत्य जीवन का जो स्वामी है ये है बुधदेव। बुधदेव यहाँ पर अभी फिलहाल जो है वो अगर हम देखें तो शनि, सूर्य और खुद बुध यहाँ पर तीसरे भाव में फिलहाल प्रेजेंट में भी गोचर कर रहा है। बुध यहाँ पर 7 मार्च से राशि परिवर्तन करके केंद्र स्थान में आ जाएंगे। यहाँ पर ये बुध राहु के साथ जड़त्व दोष बनाएंगे। उसके बाद 14 मार्च को सूर्य यहाँ पर बुध को ज्वाइंट करेंगे, राहु को ज्वाइंट करेंगे। यानी सप्तम भाव का स्वामी, ये दाम्पत्य जीवन भाव का स्वामी यहाँ पर नीच राशि में भी रहेगा। यानी कि ओवरऑल सब बेटर की और ही है, लेकिन बुध जो है वो वाणी का कारक है। बुध जो है वो सप्तम भाव आपके लाइफ पार्टनर का भाव का स्वामी है।
हो सकता है आपके पार्टनर के नेचर में, उनकी वाणी में थोड़ी बहुत कड़वास आपको फील हो, या उनके स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी बहुत समस्या इस दौरान देखी जा सकती है, लेकिन कोई ज़्यादा परेशानी का विषय नहीं है। ये प्रॉब्लम एज इट इज़ आएगी भी, और थोड़ा बहुत मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ वो बेटर भी फील कर लेंगे। देन बात कर लेते हैं दोस्तों व्यापार की। व्यापार भाव भी यहाँ पर सप्तम भाव है, ये भी यहाँ पर बुध देव से ही जुड़ा हुआ भाव है। सप्तम भाव का स्वामी व्यापार, डेली वेजेस की इनकम। देन सप्तम भाव बुध से जुड़ा हुआ है, और ये बुध अभी फिलहाल जो है वो तीसरे भाव में सूर्य और शनि के साथ बैठा हुआ है। बुध यहाँ पर 7 मार्च से अपने चौथे भाव में आएगा। चौथे भाव में बुध का आना लेकिन केंद्र में भी आ जाएगा, यानी कि व्यापार में अच्छा ही देखने की कोशिश करेंगे आप, लेकिन बुध की जो सप्तम दृष्टि ये जा रही है यहाँ पर खुद के ही भाव पर, यानी कि जो लोग देख रहे हैं खुद का व्यापार शुरू करना, या अपने व्यापार में कोई और प्रोडक्ट आप अपडेट करना चाहते हैं, या कोई काम आपको निकलवाना है कहीं बड़े अधिकारियों से, अपने उच्च अधिकारियों के साथ कोई बातचीत आपको करनी है इस दौरान, तो ये काम जो है आपका बन सकता है दोस्तों। लेकिन वहाँ पर भी मैं कहूँगा आप अपने शब्दों का उपयोग सोच समझ कर ही करिएगा। दसम भाव में बैठा हुआ जो केतु है, ये काम को लेकर के थोड़ी बहुत लेजीनेस लेकर के आ रहा है, यानी काम को टालने की आदत आप फिलहाल जो है वो महसूस कर रहे होंगे। यानी आप काम शुरू तो कर रहे हैं, लेकिन वो काम पूरा नहीं हो रहा है इस केतु के कारण। देन अब बात कर लेते हैं दोस्तों भाग्य की। भाग्य भाव का जो स्वामी है ये यहाँ पर है सूर्यदेव। सूर्यदेव तीसरे भाव में शनि के साथ युति बना करके चल रहा है। यहाँ पर पराक्रम का कारक भी है ये सूर्य, और वहाँ बैठ करके सप्तम दृष्टि अपने ही भाव को देख रहा है, यानी भाग्य का सपोर्ट आपको फिलहाल जो है वो पूरा मिल रहा है। यहाँ पर अगर हम देखें 14 मार्च के बाद ये सूर्य चौथे भाव में आ जाएगा। यहाँ पर ये केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बनेगा, साथ ही साथ ग्रहण दोष भी दोस्तों बनेगा, लेकिन इस ग्रहण दोष का आप पर इतना ज़्यादा असर नहीं होगा, क्योंकि सूर्य यहाँ पर जो है वो केंद्र में आ जाएगा, और सप्तम दृष्टि जब अपने कारक भाव को देखेगा, दसम भाव को देखेगा, यानी कि गवर्नमेंट जॉब, या आप गवर्नमेंट जॉब को देख रहे हैं, या गवर्नमेंट से रिलेटेड लोगों में आपका काम अगर आपको निकालना हो, तो ये बहुत ही अच्छा समय रहेगा आपके लिए। हाँ, सूर्य राहु का जो ग्रहण दोष है दोस्तों, ये कहीं ना कहीं आपकी मम्मी के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी बहुत चिंता लेकर के आया है। और जो जातक नई प्रॉपर्टी खरीदने वाले हैं, नया व्हीकल खरीदने वाले हैं, तो सोच समझ लीजिए, डॉक्यूमेंट्स को ठीक से पढ़ लीजिए। अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, कोई मकान खरीद रहे हो, तो डॉक्यूमेंटेशन जो है वो ठीक से यहाँ पर चेक हो जाना चाहिए। यानी कि जो लोग ट्रस्टेबल हैं उनके साथ ही आपको डील करने, क्योंकि चौथे भाव में राहु और सूर्य, एकदम से कोई भी निर्णय आपको जो है वो नहीं लेना है, क्योंकि बुध भी यहाँ पर चौथे भाव में ही रहेगा दोस्तों। हालांकि सूर्य दसम भाव पर दृष्टि डालकर आपके लिए बेनिफिट ही लेकर के आएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों करियर और जॉब की। यहाँ पर दसम भाव पर जो राशि है यह है बुध की मूल त्रिकोण कन्या राशि। यहाँ पर अगर हम देखें करियर, जॉब, बुध यहाँ पर 7 मार्च के पहले पहले जो है वो पराक्रम भाव में, यानी कि जॉब मिलने में, या अगर आप इंटरव्यू देकर आए हो तो कॉल आने में, एचआर से अगर कॉल आना है आपको, या जॉब ज्वाइन अगर आप करने वाले हैं, तो वहाँ पर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आप फेस कर रहे होंगे कि कॉल नहीं आ रहा या जॉब मिलने में मुश्किल हो रही है। लेकिन जैसा ही बुध यहाँ पर चौथे भाव में आएगा, अपने ही घर को देखेगा दोस्तों, यानी कि जॉब मिलने में कहीं ना कहीं काफ़ी आपको बेनिफिट्स मिल जाएंगे। जॉब भी मिल सकते, खासकर वो फाइनेंस सेक्टर की हो, सेलिंग मार्केटिंग में भी आपको कहीं ना कहीं प्रोग्रेस मिल सकते हैं, कि बुध सेलिंग मार्केटिंग का कारक प्लैनेट है, वाणी का कारक प्लैनेट है। फाइनेंस रिलेटेड कोई भी काम आपका हो तो यहाँ पर डेफिनेटली बन जाएगा, क्योंकि दूसरे भाव में जो है यहाँ पर शुक्र और मंगल की जो युति है ये भी एक पॉजिटिव है, क्योंकि छठे भाव का स्वामी दैत्य गुरु शुक्राचार्य की जो राशि यहाँ पर छठे भाव में वृषभ राशि है, ये यहाँ पर दूसरे भाव में बैठा हुआ है, यानी कि जॉब यहाँ पर डेफिनेटली आपको मिल सकती है। तो दोस्तों ये था धनु राशि के लिए मार्च महीने का राशिफल। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। अगर आप मेरे वीडियो पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं, वास्तु विजिट करवाना चाहते हैं, या न्यूमरोलॉजी रिगार्डिंग आप कोई भी जानकारी चाहते हैं, तो आपको मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोस्तों मिल जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में।
मकर राशि की जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय सिया राम।